दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है पी ग्रुप के बारे में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है जो टोटली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर काम करता है। इसके अलावा ये बॉडी के अदर सिस्टम पर भी काम करता है, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक स्पेशल इफेक्ट रखता है। तो पी ग्रुप की जो पहली मेडिसिन है पैटेरोल्स वन। पैटेरोल्स वन के जो प्लांट हैं उसमें एडिनेथम कैपिलस वेनेरिस, एलियम सीपा, एक्यूप्लेटस ग्लोबुलस, फेलोडीरियम एक्विटिक्रम, पोलीगाला अमारा, यूरिगागो लेपिकोनोचा, ये प्लांट को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर पी वन को बनाया गया। अगर पी वन के बारे में बात की जाए तो पी वन एक एक्सपीटोरेंट की तरह काम करता है। यह रिलीव करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। यह इफेक्ट डालता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर और निमोनिया में और माइल्ड म्यूकस कफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यह स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखता है फेरेंक्स पर, ट्रैकिया पर, एयरवे सिस्टम पर और एयर चैम्बर जो है लंग्स का, वहां। पी वन को आप स्वेलिंग और पेन इन लंग्स में यूज कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस या फेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में, एक्सपेंशन ऑफ कफ इन एयर सैक में। इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं आप इनिशियल स्टेज में, जहां पे बलगम वाइट हो और ब्लड की प्रेजेंस ना हो। पी वन एक गुड रिजल्ट देता है सोर थ्रोट में, फेलगम में, स्पीटिंग ऑफ ब्लड में, पेन इन स्वेलोइंग में, इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट में, ब्रोंकाइल इरिटेशन में, म्यूकस, क्रॉनिक कफ, ब्रोंकिया, अस्थमैटिक पेन, कफ क्रॉप और डेंटिशन विद पेन, filling of weight obstruction in lungs, pneumonia, pathisis, inflammation of trachea, laryngitis, loss of voice, nausea, inflammation of tonsil, टॉन्सिलाइटिस में, नर्वस कफ में और प्लूरेसी में आप पी वन को यूज कर सकते हैं। अगर इसके डाइल्यूशन के बारे में हम बात करें तो पी वन का जो फर्स्ट डाइल्यूशन है वो बेनिफिट देता है सीवियर और ट्राई कफ और रेस्पिरेटरी सिस्टम और पल्मोनरी पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकेंड डाइल्यूशन को आप क्रोनिक वूपिंग कफ में, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कफ में आप प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पोटेंसी को आप सी ग्रुप के साथ प्रयोग करेंगे जहां पे डिस्पेनिया, ब्रोंकाइटिस में अच्छा काम करता है ये, और यह रिलीफ देता है कोल्ड में, फेलगम में, कफ में, बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। पी वन का फिफ्थ डाइल्यूशन आप नोजिया और वोमिटिंग, जैसे लोगों को खांसते खांसते उल्टी आ जाती है, वहां पर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कफ और कोल्ड में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसकी थर्टी पोटेंसी के बारे में। पी वन की थर्टी पोटेंसी एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, कोल्ड एंड फ्लू, आई इन्फेक्शन, स्किन कंडीशन जैसे किसी को एक्ने और एक्जिमा हो गया हो, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे डायरिया और फ्लैटुलेंस हो, वहां पर आप इसकी थर्टी पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके 60वें डाइल्यूशन, सिक्सटीन पोटेंसी, जो क्रोनिक एलर्जी राइनाइटिस में, साइनोसाइटिस में, नेजल पोलिपस में, आई इन्फेक्शन में और कंजक्टिवाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हम बात करें स्किन कंडीशंस पे तो यह सोराइसिस और एक्जिमा में भी सपोर्ट करता है, अच्छे रिजल्ट देता है। हम अगर
P1 का 100वां डाइल्यूशन, 100 पोटेंसी प्रयोग करते हैं तो यह क्रोनिक एंजाइटी के जो पेशेंट है, डिप्रेशन, एंसोमेनिया, स्लिप डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया, फर्टिलिटी इश्यूज हो गए, वहां पे आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का काम करेगा। 200वें डाइल्यूशन को आप क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे आईबीएस, क्रॉन डिसऑर्डर्स, लीवर और गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम, एक्ने, रोजोजिया, किसी भी पेशेंट को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी है, क्रॉनिक एलर्जी राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और नेजल पोलिपस में, या फिर सीवियर आई इंफेक्शन किसी को हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, वहां पे आप P1 का 200 डाइल्यूशन ऐड करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर 500 डाइल्यूशन की, तो क्रोनिक नोजिया, वोमिटिंग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अबॉर्शन प्रिवेंशन के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे क्रोनिक डायरिया है, वहां पर आप इसके 500वें डाइल्यूशन को प्रयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। 1000वें डाइल्यूशन को आप ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, निमोनिया, लंग्स फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्किन इन्फेक्शंस, वुंड, इंसेक्ट बाइट में आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें कि 30 पोटेंसी से ऊपर जितने भी डाइल्यूशंस होंगे वो सीवियर क्रोनिक सब एक्यूट कंडीशंस में काम करेंगे, जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स रहेंगे, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे निमोनिया हो, क्रॉनिक निमोनिया हो, चाहे सीओपीडी हो, प्लूरल इन्फ्यूजन हो, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं पी ग्रुप की मेडिसिन को। अगर डाइल्यूशन के बनाने के बारे में बात की जाए तो हम 1:9 की रेशियो से जो डाइल्यूशन बनाएंगे, हमें 1 ml 1 ml D3 लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर उसका बेस लेना पड़ेगा, जो आपका 10 ml D4 बनेगा पहला डाइल्यूशन। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml फर्स्ट डाइल्यूशन और 9 ml डिस्टिल वाटर या आरएस लेना पड़ेगा, वो बनेगा आपका 10 ml सेकेंड डाइल्यूशन। और थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा, वो बनेगा आपका थर्ड डाइल्यूशन। 1:9 की रेशियो से बनाकर आप आगे जंप करा सकते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर हम बात करें ट्राई टैबलेट की, तो जब म्यूकस को बाहर निकालने में दिक्कत हो रही हो, खांसी बहुत ज्यादा आ रही, वहां पर आप P1 का ग्लोबुल्स प्रयोग कर सकते हैं। एक्शनल यूज में आप कफ में, कोल्ड में, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में और स्किन कंडीशंस जो होंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, वहां पे आप इसका बाथ दिला सकते हैं, चेस्ट पर अप्लाई करा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें, जहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वहां आपको इसके साथ सी ग्रुप को ऐड करना है, जहां पे फंक्शनल चेंजेस आएंगे वहां पे एस ग्रुप की मेडिसिन को ऐड करना है, वहां पर आपको बहुत अच्छे और मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। P1 आपको एक फॉर्मुलेशन भी मैं शेयर कर रहा हूं, Van1P1L1C30। अगर किसी को टॉन्सिल्स हो गए हैं, डायरेक्ट ऑन टंग डालना आप 2-2 बूंद D3 से, आपके सामने रिजल्ट रहेगा टॉन्सिल्स में आपके पेशेंट को कितना। ग्वाइटर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, थायराइड के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, लेरेंजाइटिस के, फेरेंजाइटिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा P1 के बारे में था। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत।